45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। और मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था UPA, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से जाना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार UPA के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। बोफोर्स घोटाला किसने किया? UPA ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? UPA ने। सत्यम घोटाला किसने किया? UPA। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? UPA ने। कोयला घोटाला किसने किया? UPA ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? UPA ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? UPA। आदर्श घोटाला किसने किया? UPA ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? UPA। वाड्रा का DLF घोटाला किसने किया? चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? IPL का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रंट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? माननीय सदस्यगण, लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस देखने को मिली। दोपहर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार की तो तुरंत ही सत्ता पक्ष की तरफ से करारा जवाब दिया गया। राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि मणिपुर में सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए सिख विरोधी दंगों के साथ ही कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता द्वारा उठाई गई कई सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके UPA के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेने के दौरान भारत माता को लेकर दिए गए कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करारा प्रहार किया। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो
जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से भी चर्चा में हिस्सा लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर देश के करोड़ों लोगों को भरोसा है, लेकिन विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं क्योंकि इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है। करोड़ों भारतवासियों को सरकार पर विश्वास है। दुनिया के देशों में भारत उदाहरण बन रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में आपकी कोई आस्था है ही नहीं, और ये पूरा देश जानता है। सदन में आपका आचरण, आप जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का अपमान करते हैं, शोरगुल करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, हर चर्चा से आप भागते हैं, कोई